आई हेट देम, आई हेट विक्रांत। ये सिर्फ गुस्से के शब्द नहीं बल्कि मन्नत की टूटी हुई रूह की चीख हैं। आने वाले एपिसोड में हालात इतने ज्यादा भयानक और इमोशनल होने वाले हैं कि पूरा घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ वो लोग होंगे जो बिना सबूत मन्नत को कसूरवार मान चुके हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो मन्नत पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रोनी सबके सामने अपने ही बेटे विक्रांत से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देता है। उसके लिए विक्रांत अब बेटा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसने अपने माँ बाप, पत्नी और इंसानियत तीनों को धोखा दिया है। मन्नत पर बच्चों की जान लेने जैसा खौफनाक इल्जाम लगना पूरे ट्रैक को और भी डार्क बना देता है। घर मिले गोलों की बात सुनते ही पूरा माहौल सन्न हो जाता है। मन्नत खुद समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। हर तरफ उंगलियां उसी की तरफ उठ रही हैं, लेकिन असल खेल याशिका का है जो पीछे से सबको मोहरा बनाकर मन्नत की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। मन्नत की खामोशी, उसकी आंखों में आंसू और फिर भी उसका खुद को संभालना दर्शकों का दिल तोड़ देगा। विक्रांत का रवैया और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। वह मन्नत के अतीत को उछाल उछाल कर उसे बदनाम करता है और कहता है कि धोखा देना उसकी फितरत है। ये शब्द मन्नत के लिए किसी खंजर से कम नहीं होते। तभी धैर्य का सामने आना इस कहानी का सबसे मजबूत पल बन जाता है। वह साफ कह देता है कि अगर पूरी दुनिया भी मन्नत के खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी वह मन्नत का साथ नहीं छोड़ेगा। दुआ का अपनी मां के लिए ढाल बनकर खड़ा होना माहौल को और ज्यादा इमोशनल कर देता है। पुलिस स्टेशन का सीन तो और भी शॉकिंग होने वाला है। विक्रांत वहां भी हंगामा करता है, खुद को सही और मन्नत को अपराधी साबित करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन धैर्य का गुस्सा फूट पड़ता है और वह विक्रांत को उसकी औकात दिखा देता है। इसके बावजूद मन्नत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यही वो पल है जहां रोनी पूरी तरह टूट जाता है। अपनी बेटी जैसी मन्नत को हथकड़ियों में देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाता और उसी वक्त विक्रांत से हमेशा के लिए नाता तोड़ देता है। रोनी का यह फैसला पूरे घर को हिलाकर रख देता है। वह साफ कह देता है कि जिसने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया, जिसने झूठे इल्जाम लगाकर एक औरत की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वह उसका बेटा कहलाने लायक नहीं है। नीतू तक को चुप करा दिया जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब घर में सच और भरोसे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक बड़ा सबूत सामने आने वाला है जो मन्नत को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देगा। लेकिन सवाल सिर्फ मन्नत के इनोसेंट होने का नहीं है, सवाल विक्रांत की सोच का है। क्या सच सामने आने के बाद भी वह अपनी गलती मानेगा या फिर उसका अहंकार उसे और अंधा कर देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इस दर्द, इल्जाम और नफरत के बाद मन्नत और धैर्य की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत हो पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और शौक का लेवल कई गुना बढ़ने वाला है। आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।